केंद्रीय विद्यालय संगठनम अहमदाबाद संभाग, केंद्रीय विद्यालय संगठन अहमदाबाद रीजन का एक ये पेपर है। ओके, वैसे आपका जो कॉमन मंथली टेस्ट होता है उसका पेपर ऑल ओवर केवीज़ में सेम होता है, जो कि रीजनल लेवल से आता है, केवीएस का रीजनल लेवल से। ठीक है, तो ये है क्लास 10 संस्कृत का पेपर। संस्कृत का सब्जेक्ट कोड है 119। टाइम दिया जाता है आपको 1:30 हो रहा, इट मीन्स डैट के 130 आवर्स। एंड आपका टोटल जो है ये 40 मार्क्स का पेपर है। ओके, फर्स्ट कॉमन मंथली टेस्ट क्लास 10th का सेशन 26-27 का एक ये पेपर है। ठीक है, तो ये पेपर आप देखिए, यहाँ पर मैं आपको पूरा सॉल्व करवा रही हूँ ये पेपर। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब कर लो, बस इतना ही कहना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर कुछ आवश्यक निर्देश दिए हुए हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई है। सबसे पहले हम इन इंस्ट्रक्शंस को देखते हैं। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। पहली इंस्ट्रक्शन क्या है? प्रश्न पत्र चत्वारे खंडा सन्ति। खंड क अपठित अवबोधनम, खंड ख रचनात्मक कार्यम। यहाँ पर मार्क्स दिए हुआ है, ये 8 मार्क्स का है, ये 12 मार्क्स का है। नाउ खंड ग अनुप्रयुक्तम व्याकरणम 12 मार्क एंड खंड ग पठित अवबोधनम 8 मार्क। प्रत्येकम खंड अधिकृत्य उत्तराणि एकस्मिन् स्थाने क्रमेण लेखियानि। उत्तरलेखनात् पूर्व प्रश्नक्रम अवश्यं लेखियानि। सर्वेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतेन एव लिखियानि। प्रश्नानां निर्देशानां ध्यानं पठनीया। ओके, आई होप कि आप समझ गए होगे कि इंस्ट्रक्शन क्या कहना चाह रही है आपसे। तो सबसे पहले तो ये जो प्रश्न पत्र है वो 4 खंड में डिवाइडेड है। कौन सा खंड कितने मार्क्स का है वो बताया है। ठीक है, एंड यहाँ से आप देख सकते हो कि टोटल भी 40 हो ही रहे, ये 20 और ये 20। ठीक है, अब बात आ जाओ इधर कि ये जो आपको लिखने हैं ना इसके आंसर, वो आपको संस्कृत में ही लिखने हैं। साथ साथ में आपको क्या करना है, जो प्रत्येक खंड है ना वो उत्तराणी के, वो जो आपकी पुस्तिका है उत्तर पुस्तिका, उसके ऊपर आप ज़रूर लिखिए। वो बोल रहा है खंड के नाम ज़रूर लिखने, पहले लिखो खंड का, फिर प्रश्न 1 सॉल्व करो, इस प्रकार कह रहा है। फिर दूसरा कह रहा है कि जो भी तुम उत्तर लिख रहे हो ना क्रम अनुसार लिखो उत्तरों को, खंड वाइज और क्रम वाइज लिखने हैं आपको, जिससे कि जो चेकर है वो चेकर कंफ्यूज ना हो जाए एंड चेकर को भी सिस्टमैटिक मिले। इसके लिए आपको पहले से ही सूचना दी गई है कि खंड वाइज लिखना है एंड उत्तर के आंसर उसमें क्रम अनुसार लिखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब हम शुरू करते हैं हमारे पेपर को। देखो, आप आपकी सप्लीमेंट्री में या फिर आप अभी कोई भी कॉपी में पेपर सॉल्व करो, वहाँ पर आप पहले हेडिंग डालोगे खंड क की जो भी है, उसके बाद लिखोगे प्रश्न 1। प्रश्न 1 में अ लिखोगे, अ करके एक पदेन उत्तरत। इसमें केवल हम प्रश्न द्वयम दिए, लेकिन फिर भी एक बात बताती हूँ कि हमें तीनों के तीनों कर लेने हैं, क्योंकि कहीं पर अगर कोई गलत हो जाए तो आपको मार्क्स मिल जाता है। ठीक है, चलिए तो फिर शुरू करते हैं। इधर क्या है, रामायणम लौकिक संस्कृतस्य प्रथम ग्रंथ मन्यते। अस्मिन् ग्रंथे मर्यादा पुरुषोत्तमस्य रामचंद्रस्य जीवनस्य वृत्तान्त वर्तते। अस्य लेखकः महर्षि वाल्मीकिः अस्ति। सः आदि कवि अपि कथ्यते। तस्य रचना आदि काव्यम इति विद्वांसः मन्यते। इदं काव्यम अनुष्ठुपः इदस्तवि निबध्यमस्ति। अस्मिन् ग्रन्थे महाकाव्ये 4 श्लोकाः सन्ति। अनेन रामायणं 24,000 इति नामपि प्रसिद्धम् अस्ति। अस्य भाषा अति सरला मधुरा च अस्ति। रामायणे कवीनां यद वर्णनं कृत्वा तत् अलौकिकमस्ति। महर्षि वाल्मीकि श्रीरामस्य वर्ण अवताररूपे न कृत्वा केवलं मर्यादा पुरुषोत्तम रूपे कृतवान् अस्ति। ओके, नाउ अब हम इनके आंसर शुरू करते हैं। ठीक है, क्या आंसर है देखो। सबसे पहले क्या है, लौकिकम संस्कृतस्य प्रथम ग्रंथ क अस्ति। सो लौकिकम संस्कृतस्य प्रथम ग्रंथ रामायणम अस्ति, तो रामायण आप लिख लोगे। ओके, मैं क्या कर रही हूँ इधर देखो, हम अलग अलग कलर से मैं अलग अलग के आंसर मैच कर रही हूँ, तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान रख लेना है।
जैसे कि जो मैं आंसर मैच करूँगी एक पदेन उत्तरत के, वो मैं कर रही हूँ कलर ब्लैक से, तो आप ध्यान रखिए उतना, ठीक है। जो खंड क है इसका जो उत्तर होगा वो मैं ब्लैक कलर से कर रही हूँ। तो पहला प्रश्न जो था लौकिकस्य संस्कृत प्रथम ग्रंथ क अस्ति, तो वो है आपका रामायणम। एंड यहाँ पर दूसरी क्या कही है, आदि कवि नामक प्रसिद्ध, तो महर्षि वाल्मीकि आदि कव्य नामक प्रसिद्ध, तो ये ठीक है महर्षि वाल्मीकि आ जाएगा आपका आंसर। रामायणे कति श्लोका सन्ति, तो चतुर्विंशति सहस्त्र श्लोका सन्ति, 24,000। सहस्त्र मीन्स 1000, सो 24 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, इतने श्लोक है। ओके, आगे देखो पूर्ण वाक्य अनुत्तरत। अब जो पूर्ण वाक्य अनुत्तरत है उसमें मैं सेम फिर से कलर चेंज कर रही हूँ। नाउ आई विल टेक हियर द कलर, ओके ग्रीन। पूर्ण वाक्य अनुत्तरत के आंसर में इससे मैच करिए। तो पूर्ण वाक्य अनुत्तर का सबसे पहला प्रश्न है रामायणे कस्य जीवनस्य वृत्तानां वर्तते। सो यहाँ पर है अस्मिन् ग्रंथे मर्यादा पुरुषोत्तमस्य श्रीराम श वर्णन जीवनस्य वर्णन वृथा करते। और यहाँ पर अस्मिन् की जगह पर आप लिखोगे, यहाँ पर रामायणे दिया हुआ है ना, अच्छा तो रामायणे दिया हुआ है, तो रामायणे, क्योंकि रामायणे में भी सप्तमी विभक्ति है, ग्रंथे में भी सप्तमी विभक्ति है और अस्मिन् में भी सप्तमी ही है, तो ये कंफ्यूज मत होना। विभक्ति का कंफ्यूजन यहाँ से मैं दूर करवा रही हूँ, क्योंकि अस्मिन् में भी इदम शब्द रूप, अस्मिन् सप्तमी विभक्ति, तो यहाँ पर ग्रंथे सप्तमी में है। अब ग्रंथे सप्तमी में है तो मांगे रामायणम की जगह पर रामायणे लगाएंगे, ग्रंथे रामायणे, और क्वेश्चन में भी दिया है रामायणे, तो आप लगा दीजिए रामायणम, सॉरी रामायणे लिखा है ना, तो रामायणे लिखा है तो ठीक है, फिर लिखो इसकी जगह पर यहाँ पर रामायणे करके ये पूरा सेंटेंस एज इट इज़ आपको लिख लेना है और कहीं पर कुछ सोचना नहीं है, ठीक है। बस ये लिख लो, आपका फर्स्ट का आंसर तो ये हो गया। अब सेकंड के आंसर की मैं बात करूँ तो सेकंड का आंसर क्या है, रामायणम केन नाम प्रसिद्ध अस्ति। रामायण और किसके नाम से प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर देख सकते हो रामायणम चतुर्विंशति सहस्रा इति नाम अपि प्रसिद्ध अस्ति। की रामायण क्या है, रामायण जो है इस नाम से प्रसिद्ध है, कौन से नाम से, चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता, 24,000 श्लोकों का संग्रह। 24,000 श्लोक है ना इस, नहीं 24,000 नहीं, हाँ 24,000 श्लोकों का संग्रह की भैया बात करें कि 24,000 श्लोकों का संग्रह है इसमें, रामायण के अंदर 24,000 श्लोकों का संग्रह है, तो उसको इस प्रकार नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। केवल 2 ही प्रश्न करने थे, यहाँ पर फिर भी हमने 3 करे, इधर भी तीसरा देख लेते हैं, केवल 2 ही करने, ठीक है। अयम ग्रंथ कस्मिन् यदश्री निबध्यते अस्ति, सोयर आपका आंसर है अनुष्टम छंदसि निर्बधनम अस्ति। सो रामायण ग्रंथे, तो आप करोगे इदम काव्यम की जगह पर आप कर सकते हो रामायणम काव्यम, ओके। तो आप ये लिख लोगे, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको 2 करना है या 3 करना है, ओके। सो यहाँ पर देखो एक जो क्वेश्चन है वो 1.5 मार्क्स का है, इस प्रकार आपका ये 3 हो गए और ये 2 हो गए, ठीक है। इधर आ जाओ, बात करते हैं अब हमारे कुछ, इसका शीर्षक देना है। शीर्षक क्या दोगे आप, चलो शीर्षक वाला क्वेश्चन में और ओके अलग तरीके से शीर्षक देना है। शीर्षक क्या दोगे, शीर्षक दे दो इधर, पहला जो है रामायणम ही आ जाएगा। रामायणम जो है वो उत्तर है किसका, एक पदेन का भी है और पूर्ण वाक्यन का, एक पदेन का भी है और शीर्षक का भी है, ठीक है। एक पदेन में पहला और शीर्षक दोनों का उत्तर रामायणम ही है। अब यहाँ से आपके शुरू हो गए ना ये क्वेश्चन, चलिए इन पर फोकस करते हैं। आदिकव्यमिति विद्वांसम मन्यते अत्र क्रियापदस्य कर्तृपद किम। अब मन्यते जो है वो क्रियापद है तो उसका कर्तृपद है विद्वांस, क्योंकि इति एक अव्ययपद है, ठीक है। तस्य में षष्ठी विभक्ति है, इसमें द्वितीया विभक्ति है, तो बचा क्या विद्वांस, तो विद्वांस लगा लो। प्रथमा विभक्ति बहुवचन विद्वांस, ओके। नाउ नेक्स्ट पुरुषोत्तमस्य इति विशेषणस्य
पदम गद्यांशे प्रयुक्तम अस्ति, तो मर्यादा पुरुषोत्तमस्य, तो मर्यादा पुरुषोत्तमस्य, तो मर्यादा आपका आंसर है। लौकिकम इति पदस्य विलोम पदम गद्यांशे प्रयुक्तम, तो अलौकिकम। महर्षि वाल्मीकि रामायणस्य रचना कृतवान, अत्र विशेषण पदम किम, महर्षि, आपका आंसर आ जाएगा महर्षि वाल्मीकि में महर्षि। ओके, नाउ हियर भवती अदिति, आप अदिति हो और आपके विद्यालय में पर्यावरण दिवस के बारे में बताते हो। आपको आपकी फ्रेंड लता को पत्र लिखना है, ठीक है, चलो लिखते हैं। परीक्षा भवनम में डेट जो भी थी, आज की डेट आप लिख सकते हो, जो भी, ठीक है। प्रिय, अब देखो यहाँ पर प्रिय लते, क्योंकि आपको लता को लेना है, आपकी प्रिय से की लता है। अब देखो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज में रहते हैं ना कि लते क्यों है, उसका नाम लता है, लता की सप्तमी विभक्ति लते होती है, तो आप लोग ये लते क्यों लिखा हमने, रीज़न एक ही है, क्योंकि यहाँ पर प्रिय दिया है। अगर यहाँ पर प्रिय दिया होता तो हम लता लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर प्रिय दिया है क्योंकि यहाँ पर जब वो विभक्ति का प्रयोग कर रहा है और वो जो विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग कर रहा है हम उसी विभक्ति का लगाएगी, इसीलिए हम यहाँ पर लता लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस पत्र का सल्यूशन करते हैं हम। सबसे पहले डेट लिखते हैं। डेट कौन सी होगी, डेट जो भी है आज की प्रेजेंट डेट आप लिख सकते हो। प्रिया में लिखेंगे हम लते, क्योंकि हम लता को लट लिख रहे हैं, ठीक है। एक जो हो गया तो उसको काट दो, जो हो जाते हैं ना उनको क्या करो, आपको कट कर लो, जो भी हो जाते हैं उनको यहाँ से कट कर लो, ओके। थोड़ा सा ठीक है, जो हो जाता है उसे कट कर देंगे, ठीक है। अब देखो इधर क्या है, स्नेह प्रेम नमस्ते हय एव मम विद्यालय पर्यावरण दिवस, यहाँ पर आपका आ जाएगा पर्यावरण दिवस। सेकंड नंबर पे लिखोगे आप पर्यावरण दिवस, तो लिख लो यहाँ पर पर्यावरण दिवस आ जाएगा, ओके। पर्यावरण दिवस का हो गया सेकंड। लते में लिख लो 1 कि आज हमारे विद्यालय में पर्यावरण दिवस हुआ। सर्वे छात्रा उत्साहिता, छात्रा तो उत्साहिता आसन, उत्साहिता में कर लो आप 3rd, ओके। उसके बाद करो छात्रा अध्यापकौ सह पादपानाम आरोपणे व्यवस्था आसन, मतलब कि हमें वृक्ष उगाने थे, तो वृक्षारोपण करने के लिए हमने क्या किया, इधर वृक्ष की आरोप करने के लिए उन वृक्षों की व्यवस्थाएं की, ठीक है। तो यहाँ लिख दोगे आप आरोपणी। तो आरोपणी में आपका क्या आ जाएगा, आरोपणी में आपका आ गया 4th 3rd, ओके। 4 कर लिए, ओके। अब दूसरे 4 जो बच गए वो करते हैं, ठीक है। 5वें नंबर पे क्या आएगा, मम विद्यालय परिसरे तू हरितमा प्रस्तुता, कि मेरे विद्यालय के हमने आगमन में भी क्या किया, हरिता मतलब उसको प्रस्तुत किया। फिर एकादश द्वादश छात्रा विद्यालय बहिः गत्वा मार्गम अभ्यतः पदपानाम आरोपितवान, मतलब इधर ये कहा जाता है आपको कि सिंपल सी बात है कि हमारे विद्यालय में पर्यावरण दिवस है, सभी बच्चे बहुत उत्साहित है। फिर जो बच्चे हैं, शिक्षक है, उन्होंने क्या किया, वृक्ष को आरोप करने के लिए, पद को लगाने के लिए व्यवस्था करी। फिर जो है हमारे विद्यालय में भी हमने क्या किया, हरितमा में 5th आ जाएगा कि हरियाली प्रस्तुत की हमने हमारे विद्यालय में भी। और जो कक्षा 11वीं और 12वीं की जो छात्रा थे उन्होंने विद्यालय के बाहर जाकर भी उन्होंने क्या किया, वृक्षा का रोपण किया। तो बहिः गत्वा, तो कहाँ पर, बाहर जाके उन्होंने मार्ग में, ठीक है। तो मार्ग में 6ठे नंबर पे मार्ग आ जाएगा। उसके बाद आगे देखो, सर्वे जना अस्माकं विद्यालय प्रयासनम प्रशंसम कृतवान, फिर हमारे क्या क्या सब लोगों ने प्रयास करके हमारे विद्यालय को, मतलब हम सब लोगों ने प्रयास करके हमारे विद्यालय को, एक सेकेंड, ओके। तो यहाँ पर आ गया क्या आपका प्रसन्नम। और उसके बाद आगे देखिए तो यदि
सर्वे विद्यालय एव तु वातावरणस्य रक्षणं सहायताम, हमने मतलब इस प्रकार जो है वातावरण की रक्षा करने में सहायता करी हम सभी ने, ठीक है। और यहाँ पर भवती अभिमन्यु प्रिय सखी अदिति, अदिति हमारी प्रिय सखी, ओके। तो देखो यहाँ पर आंसर है, होप आप सभी को समझ में आ गया होगा ये पत्र अच्छे से, ओके। यहाँ पर बात आ रही है चित्र वर्णन की। अब जब यहाँ पर बच्चों बात आ गया चित्र वर्णन की, तो देखो एक बात याद है, आप सबको चित्र वर्णन करना बहुत अच्छे से आता है। चित्र वर्णन करने में बस केवल आपको कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं चित्र वर्णन के कुछ कुछ वाक्य बोल रही हूँ केवल, आपके पास यहाँ पर मंजूषा है, मंजूषा की सहायता लेके भी आप इस चित्र का वर्णन आराम से कर सकते हो। जैसे कि देखो इस चित्र में सबसे पहले तो ये चित्र एक उद्यान जैसा लग रहा है, तो लिख लो इदम चित्रम एकम उद्यान संति, ओके। दूसरा आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, दूसरा सेंटेंस आपका जो कॉमन बन रहा है वो तो कि जब भी गार्डन का चित्र है तो और पेड़ दिख जाए तो लिख लो अस्मिन् चित्रे बहवः वृक्षा सन्ति, फिर पुष्प खिले हुए दिख रहे हैं तो लिख लो अस्मिन् चित्रे बहवः पुष्पाणि विकसन्ति। सिंपल 3 सेंटेंस बन गए, और केवल सेंटेंस हमें बनाने हैं केवल 4, केवल 4 सेंटेंस बनाने हैं। लो 4 सेंटेंस बना रहे हैं, लेकिन फिर भी हम काफ़ी बना सकते हैं क्योंकि हमने चित्र वर्णन के आज तक जितने उदाहरण देखे 5 4 है। अब ये आरओ से पेपर आ रहा है तो 4 उदाहरण बोले हैं, 4 सेंटेंस बोले हैं, हम 4 लिखेंगे। हम और लिखना चाहे तो लिख सकता है, ठीक है। जैसे कि इसमें मैंने और लिखा है 3 सेंटेंस हो गए, चौथा लिखो इदम चित्रम मनोहरम अस्ति, ये चित्र बहुत मनोहर है, सुंदर है, ठीक है। फिर 5वां सेंटेंस आपको जो दिख रहा है देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें चित्र एक बालिका डोलयन्ति, यहाँ पर एक बालिका झूला झूल रही है, वो लिख लो, ठीक है। फिर चौथा यहाँ पर ये गोल चक्रिकाया यहाँ लिखा है, तो गोल चक्रिकाया आनंदम प्राप्यते लभ्यते, जो भी लिखो, मतलब यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर 2 बच्चे वो जो गोल का चक्रिका है उसका आनंद ले रहे हैं, आनंद प्राप्त कर रहे हैं उसका। फिर 7वां सेंटेंस अगर लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो आप, यहाँ पर 2 बालक क्या है, अस्मिन् चित्रे बालकः बालिकाया कन्दुकेन क्रीडन्ति। अब देखो कन्दुकेन क्रीडन्ति में आप कोई भी कन्दुकेन हो जाएगा, प्लेइंग विद बॉल में आप कोई भी बॉल, उसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है कि ये वॉलीबॉल खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, पाद कन्दुकेन खेल रहा है या फिर कोई भी कन्दुकेन, क्योंकि कन्दुकेन के भी बहुत सारे टाइप है। क्योंकि जब भी काफ़ी बार जो चित्र आ जाता है, काफ़ी बार विद्यालय का या कहीं पर कोई चित्र दे देता है तो पीछे होता है भवनम, मतलब बिल्डिंग होती है, और आगे पूरा वो होता है आपका क्रीड़ा क्षेत्र। क्रीड़ा क्षेत्र में कभी पाद कन्दुकेन देख कर लेते हैं तो वहाँ ऑप्शन में पाद कन्दुकेन दिया होता है, लेकिन यहाँ पर अभी हमें ऑप्शन में मंजूषा में ऐसा कोई लिखा नहीं है कन्दुकेन वगैरह, और यहाँ पर हमें दिख रहा है कि वो वॉलीबॉल खेल रहे हैं तो हम लिख सकते हैं कोई भी के कन्दुकेन क्रीडन्ति, सिंपल सी बात है, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 दंपति बैठे हुए हैं, 8वां सेंटेंस तो आप ये बना लो कि 2 दंपति बैठे हुए हैं। बस 8 सेंटेंस बन गए, हमें बोला था 4 बनाने, हमने 8 बना लिए, चलो अच्छी बात है, ठीक है। 8 सेंटेंस काफ़ी है उतने, तो ये आप बना सकते हो अच्छी तरह से। और दूसरी चीज़ कि अगर आपको सेंटेंस नहीं बनाना है तो वृक्ष का महत्व तो बताते हुए आपको 4 वाक्य लिखने हैं, तो आप लिख सकते हो ना कि भैया प्रकृति की रक्षा करता है वृक्ष, वृक्ष से हमें औषधि मिलती है, वृक्ष हमें फल फूल छाया देता है, ओके। फिर काफ़ी सारी चीज़ें लिख सकते हो, एक प्रकृति का एक भाग है, रक्षक, रक्षा करता है हमारी, हमारा रक्षक है। तो जो आप लिखना चाहो आप कर सकते हो, आपको दोनों में से कोई एक करना है, या तो चित्र वर्णन या तो ये, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। और देखो जैसे कि इसमें यहाँ पर इसका एक और उदाहरण कि अगर मैंने इसका काफ़ी उदाहरण 2 उदाहरण करवा चुका है निर्वाचनम के बारे में, कि अगर जैसे इसमें आपको वृक्ष का महत्व तो बताते हुए, वैसे ही अगर इस प्रकार दे दिया जाए पैराग्राफ के मतलब सेंटेंस बनाने आएंगे, अर्थात इस प्रकार दूसरा अगर आपको ये दे दिया जाए, मान लो कि इसमें शब्द दिए गए निर्वाचनम, लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, या फिर उसमें भी काफ़ी सारे कुछ वर्ड्स थे ना, तो वो वर्ड्स अगर दिए जाए तो आपको कैसे लिखना है, कोई देश का नाम दिया जाए या जो भी दिया जाए, तो ये सब आपको पता है, तो ये भी आप कर लोगे। इसमें बात आती है आपकी नेक्स्ट के यहाँ पर
कि आपको क्या करना है, यहाँ पर एक रामायण से लिया हुआ एक वो पाठ दिया हुआ है, एक रामायण का छोटा सा एपिसोड या फिर आप जो कहो रामायण का छोटा सा एक भाग दिया हुआ है, एक कथा दी हुई है, ठीक है। तो पूरा एकस्मिन् लंकापति राजा रावण छलेन सीता आर्यते, छल करके उन्होंने सीता को ले लिया। लंकापति राजा रावण, ठीक है, लंकापति रावण राजा ने देवी सीता को ले लिया। उसके बाद श्री राम लक्ष्मण के साथ वन में उस टाइम भ्रमण कर रहे थे। वे मतलब उनका वनवास चल रहा था, राम लक्ष्मण सीता का जब वनवास चल रहा था तो उस टाइम रावण ने मौका पाकर क्या किया, सीता माता को छल से ले लिया। अब रावण कौन है, लंकापति, तो लिख लोगे लंकापति रावण ने छल करके माता सीता को ले लिया, ठीक है। आगे श्री राम और लक्ष्मण भी उस टाइम उधर क्या कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, ठीक है। चलो ओके, तो पहले नंबर में हमने लिख लिया कि लंकापति रावण में कर लो नंबर 1, लंकापति रावण में नंबर 1 आ जाएगा। ओके, बराबर है, सही है। चलो लंकापति रावण जो है ये रहा, लंकापति रावण में कर लो नंबर 1 पे आ जाएगा लंकापति रावण। सेकंड नंबर में लक्ष्मण आ जाएगा इधर सेकंड नंबर पे लक्ष्मण। ओके, नाउ इधर वो दोनों मतलब वन में भ्रमण कर रहे थे। मित्र में किसका मित्र था, मित्र श्री राम का मित्र सुग्रीव और सुग्रीव श्री राम का मित्र था। तो वो नहीं, सुग्रीव मित्र था, लेकिन सुग्रीव क्या था, वानर राज सुग्रीव भी वहाँ थे। तो मित्र धर्म निभाते हुए श्री राम और सुग्रीव ने क्या किया, श्री राम और सुग्रीव ने वहाँ पर 4th नंबर पे लिखोगे रावणेन एक सेकंड सह सहायता करोति तस्य। ओके, एक सेकंड मैं आंसर बता देती हूँ आपको, एक सेकंड पहले मैं भी लिख लूँ। ओके, सो 4th नंबर पे आप लिखोगे दुराचारिणम भातरम बली च हत्वा कीशीतकंधाया सिंहासनाम आधिपात्यत। किसकिंध्या पुत्री थी, सुग्रीव की, ठीक है। तो सुग्रीव की पुत्री को सिंहासना अधिपठापयात सुग्रीवः अपि सीताया 4th अनिविशेषणं वानरयुथ प्रेतवान् तेषु परमबुद्धिनां वीरः च हनुमानपि अस्ति। स लंका गतवान् सीता लंकाय लड़काया अन्ते श्रीराम अनुविष्टः स युद्धमभवत् युद्ध श्रीराम रावणं च मारित्वान् सीता प्राप्तवान। मतलब अंतिम में समझ गए आप कि लंकापति राजा को उन्होंने मार कर अपनी सीता को प्राप्त कर लिया, ठीक है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। एक कथा पूर्ति आएगी आपकी, मैंने बताया था आपको कल, ठीक है। चलो खंडगा अनुप्रति वाक्यरणम ग्रामर संधि के उदाहरण देखो। संधि सदैव प्लस हेव, पहले ही बता रही हूँ कि हमने सदैव प्लस हेव वृद्धि संधि पढ़ चुके हैं, ठीक है। सदा प्लस हेव सदैव, ये है आपका यण संधि का उदाहरण। प्लति प्लस आरोपणम, ये पढ़ा हुआ जब आ जाता है ना हमारा नायक, सिंपल से उदाहरण दिए आपको एग्जाम में, है ना, करके तो आए होगे आप। अच्छा, ये पूर्व रूप संधि का है, मैंने लेटेस्ट आपको पढ़ाई थी जो वने प्लस अस्मीन, सिंपल सी बात है, ठीक है। आई होप कि आपका हो गया होगा, ठीक है। इतना कर लो, लिख लो, ठीक है। समझ में तो आ गया ना। ओके, आगे बढ़ जाता है अब भैया। आगे क्या कह रहा है, इधर देखो आपका शुरू हो रहा है आपके पठ प्लस अनियर, पठनियम। ओके, इसमें क्या है, वच प्लस तव्यत। देखो इसमें वयम तो नहीं आएगा, पहला ऑप्शन कट, ये वच प्लस तव्यत सही है, इसमें ये गलत है क्योंकि वक्त आ गया, और इसमें वच प्लस वयत, ठीक है, तो ये गलत है। तो जो ऑप्शन सही था हमने कर लिया, पाल प्लस अनियर तो पालनीय नहीं, अनुशासन नम है ना, तो पालनीयम करो, ठीक है। फिर विद्यार्थी भी गुरुणाम
त्वयम, तो कर प्लस तव्यत या फिर कीरी प्लस तव्यत। काफ़ी लोग इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। क्री प्लस तव्यम तो नहीं आएगा, ना कि क्री प्लस तव्यम आएगा, तो दो ऑप्शन है। काफ़ी लोग ऑप्शन थर्ड करके आयोगे, काफ़ी फोर करके आयोगे, ये बहुत कंफ्यूजन वाली बात है, तो मैं आपसे कंफ्यूजन अभी दूर करती हूँ। देखो, तो इसमें जहाँ पर ये दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है, ये कर तो कोई धातु होती ही नहीं है, होती भी होगी लेकिन हमारा ऑप्शन 4 सही है। ठीक है, अब इधर आ जाओ, क्या है, काल बोध समय लेखनम करना है। काल बोधक शब्द, चलो 5 चौकलों को कहते हो, क्या कहते हो, पंचवादनम, सबको पता है। ठीक है, कि भैया मैं 5 बजे उठता हूँ, पंचवादनम। ठीक है, दूसरा क्या है, 11:30 को कहते हैं सार्धैक वादनम, दशवादनम, दश लगाना, सार्धैक दश और पीछे वादनम। ठीक है, उसके बाद क्या है, 12:45 को कहोगे आप पादोन, द्वादश और वादनम। ठीक है, और क्या बचा, 1:45 को आप कह दोगे, 1:45 को क्या कहोगे, अच्छा सॉरी इसमें हम उल्टा होकर लिया। ओके चलो, ये इधर 1:45 जहाँ 45 आ रहा है वहाँ करोगे आप पादोन, वहाँ पादोन करोगे, पादोन द्विवादनम। ओके, यहाँ पर पादोन द्विवादनम और यहाँ पर सपाद द्वादशवादनम, सपाद द्वादशवादनम। ठीक है, इधर बात आ जाओ, अब हमारा खंड ग, लास्ट खंड बचा है, 8 मार्क्स का है, जिसमें 5 मार्क्स का तो आपका ये प्रश्न नंबर 8 और ये। पहले प्रश्न निर्माण देख लेते हैं। ये जो प्रश्न निर्माण आपके टेक्स्ट बुक के ही आए हैं, अगर जिसने कल मेरा वो वाला वीडियो देख लिया होगा ना, तो उसके 100 में से 100 पक्के हैं इसमें, क्योंकि याचका में काफ़ी लोग कंफ्यूज करके क्या कहा कर लेंगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें आपको फिर पूरा देखना पड़ेगा, इसके विभक्ति वचन वगैरह। तो इसमें आपका जो उत्तर है वो के आएगा, कि के कौन। ठीक है, और इधर है याचकेभ्य, तो याचकेभ्य में सीधा आप केभ्य लगा सकते हो। एंड इसमें दान सालसु में तो कासु और दान सालसु एक जगह का नाम है, तो मैंने बताया था कि कुत्र लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ये जो मैंने कल बताए थे उसी में से थे, तो प्रश्न निर्माण में आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब इधर आ जाओ, खंड ग पठितौ बोधनम में, तो यहाँ पर एक बोधिसत्व के राजा बहुत सारे अपने पुनर्जन्म के फल से एक राजा हुए। ठीक है, वो ये भाई बाल्यात शास्त्रपारंगत, ये सब मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था, दोबारा एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रश्न पे आ जाओ, कह शिवी नाम राजा अभवत, तो कौन शिवी नाम की राजा हुए, बताती हूँ। ओके, सो एक बार बोधिसत्व, भगवान बोधिसत्व या फिर बोधिसत्व जो थे शिव नाम के राजा हुए। ठीक है, राजा कथम प्रजा पाल्यत, तो राजा पुत्रवत प्रजा पाल्यत। आर्थिन समूह कानी संतुष्टा अभवत, तो वो जो थे वो धन धान्य और समृद्धाय से ही संतुष्ट हो जाते थे। तब जाके वो राजा ने सोचा था कि कहीं कोई शरीर का अंग भी मांगे। ठीक है, राजा बाल्यत, बचपन से ही कैसे थे, विनयशील, वृद्धोपसेवी, शास्त्र पारंगत थे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरी लाइन आप लिख लोगे। ठीक है, अब इधर बात आ जाते हैं कि इसकी आयातमी स्म में क्रियापदस्य कर्तृपद गद्यांश किम प्रयुक्तम। आयाती स्म में जो है कर्तृपद है, ठीक है, आयाती स्म जो है, ओके, उसका क्या है, ये एक है क्या, क्रियापद, उसका कर्तृपद गद्यांश में कौन सा दिया हुआ है, देशम आएगा, देशम आपका है। हमने कल ही देखा था एनसीईआरटी में, देखो फिर भी जाके देख लेंगे, यही क्वेश्चन होगा। चलो फिर विजिट कर लेते हैं, या फिर आप खुद देख लेना। चलो, लग्न मतलब अपना अपना कार्य में रत लिख लेना। लग्न मतलब होता है आपका रत, कार्यरत। ठीक है, एंड ओके, इसी के साथ आपका पेपर भी ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू हैव टू बी एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। आई होप कि ये पूरा सैम्पल पेपर आपको अच्छे समझ में आया होगा। यही था आपका आज के एग्ज़ाम का पेपर। अगर फिर भी आपको कोई डाउट बचता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। आई होप कि आप सभी का पेपर भी बहुत अच्छा गया होगा और आगे आने वाले पेपर भी अच्छे ही जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और ये वीडियो आप आपके दोस्तों को भी बताइएगा। ठीक है।